साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, Deputy Speaker, Sadr-e-Pakistan, on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आइन शिकनी कर चुके हैं, हमें इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आइनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे। गैर आइनी कामों में मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। गैर जमहूरी और गैर आइनी किरदारों को सामने लाना चाहिए। ईवान आइन शिकनों को किस तरह नजरअंदाज कर सकता है? आइन पर हमलों को संजीदगी से लिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने भागते भागते आइन तोड़ा। इमरान खान मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानियों को फरोग दे रहे हैं। इनका मुल्की इदारों पर हमलावर होना नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। सारे सियासी जमातें अगले इलेक्शन से पहले अग्री नहीं होते हैं तो फिर मैं इस हाउस के सामने क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ने पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। किसी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तेफाक ना हुआ तो अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा। तहरीक अदम एतमाद से पहले फौरी इंतखाबात या मार्शल लॉ की धमकी दी गई। साबिक हुकूमती वजीर के जरिए धमकी पहुंचाई गई। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं रखते। साबिक हुकूमत ने 4 साल में हर शोबा तबाह किया। हालात हमारे अंदाजे से ज्यादा खराब निकले। बिलावल भुट्टो। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताखीर का बहाना। हुकूमत के किसी कमीशन या पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ 2 हफ्ते की मेहमान रह गई। जरदारी और शरीफ फैमिली पाकिस्तान को महकूम मुल्क बनाने की साजिश कर रही है। मुल्क बचाने के लिए PTI आखिरी हद तक जाएगी। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शुक्र है किसी वजीर का बिलावल भुट्टो से राबता तो है। मैं नहीं समझता कोई वजीर मार्शल लॉ की धमकी दे सकता है। क्या ये इस्लाहात चाहते हैं कि FIA केसेस बंद हो जाएं? हालात कुछ और हुए तो झाड़ू भी भिड़ सकता है। शेख रशीद की पेशगोई। इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। चोर इमरान खान है। चोर इमरान खान के इर्द गिर्द जितने वज़रा हैं वो हैं। अब वो उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म है। मुल्क में आम इंतखाबात ही मसले का हल। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। 4 साल में मईशत की तबाही 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। इमरान खान मुल्क को 400 साल पीछे ले गए। जितनी बड़ी साजिश इमरान खान की सूरत में हुई इतनी तो कोई नहीं कर सकता। किसी खिलंडरे को मैदान से ईवान तक पहुंचा दें तो तबाही ही होगी। शीन और मीम को अलग करने के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ ने बयान बदल लिया। चाहते हैं मौशी मामला ठीक हों, अगले मरहले में इलेक्शन कराएंगे। मौशी इस्लाहात अव्वलीन तरजीह, जल्द फैसले करना होंगे। आरिफ अलवी उमर सरफराज टीमा ने आइन की खिलाफ वर्जी की। नवाज शरीफ वतन आएंगे तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। इमरान खान का अमरीका मुखालिफ बयानिया कोई बयानिया नहीं। वज़ीर दिफा की लंदन में मीडिया टॉक। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जाए? नून लीग क़यादत आज फिर लंदन में सर जोड़ कर बैठेगी। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की मईशत के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA का ट्रायल जारी ना रखने का फैसला। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त के बावजूद अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्ज़िमान को 14 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। पुलिस को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की FIR दर्ज न करने का हुक्म। सियासी मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल तौहीन मजहब है। सियासी रहनुमाओं को बहुत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, ये होना चाहिए, सियासत में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी का बयान। तहरीक इंसाफ का अटक में अवामी ताकत का मुजाहिरा। जिला काउंसिल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई ने कभी अपने चार्टर्ड अकाउंट को तब्दील नहीं किया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बेशुमार नकाइस और गलतियां हैं। इम्कानात और मुमकिनात की बुनियाद पर नताइज अखज़ किए गए। अनवर मंसूर के दलाइल समाअत मंगल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा नहीं कराई। PDM जमातें बदउनवान है। फरूख हबीब की मीडिया टॉक। व्हाइट कॉलर क्राइम्स का आगाज लाहौर, इख्तिताम शिकागो में होता है। जेलों में जाकर सजाएं होती हैं तो रिकवरी होती है। नैब की कारकर्दगी को ग्लोबल लेवल पर भी तस्लीम किया गया। चेयरमैन जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, करारदाद का मतलब। सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात में बेहतरी ना सकी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गवर्नर्स के ओहदे खाली। आरिफ अलवी ने नसरीन जलील, वलीकुर रहमान, वली काकड़ को गवर्नर लगाने की मंजूरी न दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दोबारा एडवाइस भेजे जाने का इम्कान। पंजाब वालों को अपने आईनी वज़ीर आला की बहाली के लिए आवाज़ उठानी होगी। फौरी इलेक्शन ही अब वाहिद हल है ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे आईनी और कानूनी तौर पर हुकूमत चला सकें। सूबे में जंगल का कानून चल रहा है। उमर सरफराज चीमा की तनकीद। हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लार्जर बेंच का वीलॉग में जजेस पर तनकीद का सख्त नोटिस। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की सरजनिश, बहुत हो गया, बदलिया पर इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस सदाकत अली खान के रिमार्क्स, अदालत ने अजहर सिद्दीक को वीलॉग से रोक दिया। केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। हमजा शहबाज को नोटिस जारी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नैब हुकाम अब तक अदालत के सवालात का जवाब नहीं दे सके। ये मुकदमा शवाहिद ना होने का केस है। इरफान कादिर के दलाइल, शवाहिद ना होने की सूरत में भी इसका जायजा लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, समाअत 2 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए मौसर मुहिम चलाने का ऐलान। पूरे सूबे में डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। तमाम मुतल्लिका महकमे और इदारे अलर्ट हो जाएं, रिजल्ट देना होंगे। इंसदाद डेंगू मुहिम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा शहबाज। खुशहाल रुपए का बुरा हाल। अमरीकी करेंसी की कीमत में मुसलसल इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.73 महंगा, 191 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। डॉलर की कदर बढ़ने से मजीद महंगाई का खदशा। ग्लेशियर पिघलने से तरबेला में पानी की सूरत हाल बेहतर। पानी की किल्लत पर जल्द काबू पा लेंगे। कोशिश होगी तमाम सूबों को उनका हिस्सा मिले। पंजाब से दरखास्त है अपने हिस्से से कुछ पानी चोलिस्तान को दे दें।
खुशी शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। दरियाए सिंध में पानी की कमी बरकरार, सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर मजमूई तौर पर 52% पानी की किल्लत। तीनों बैराजों से निकलने वाली मुख्तलिफ नहरें खुश्क। महकमा आपाशी को जल्द सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद। हुकूमत का मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों के रेट में इजाफे का नोटिस। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? वजीर सनत मुर्तजा महमूद ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कराची वालों की ना छूटी जान, हर कोई परेशान। लाइन्स एरिया, मलीर सिटी, रफ़ी गार्डन, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में 12 घंटे तक बत्ती की बंदिश। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, कारोबार तबाह, कोई सुनने वाला नहीं, शहरियों की दुहाई। लोड शेडिंग बहुत है, सुबह बच्चों को स्कूल में जाने में प्रॉब्लम आती है, ऑफिस में जाने की प्रॉब्लम आती है, रात भर बिजली नहीं होती, नींद पूरी नहीं हो पाती है। लोड शेडिंग को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि हम शहरी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है अभी पिछले 2 महीनों से जो है ना बिल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो लोड शेडिंग और बिल भी ज़्यादा आ रहा है। कहाँ 2000 बिल आता था, अभी 3000 4000 बिल आ रहा है। लाइट तो सारा दिन कभी कभी नहीं होती, रात को भी 3-3 4-4 घंटे के लिए चली जाती है। ये 2-2.5 घंटे के बाद आ रही है, 2-2.5 घंटे जा रही है। अभी इन्होंने बोले लाइट तो मसला हल कर दिया, लेकिन लाइट का वो मसला हल नहीं हुआ। सारा दिन इस खुद और परेशान करा इन बत्ती वालों ने, तो पूछो नहीं। कहते हैं ये हुकूमत आ गई तो फिर बत्ती सही है, सबसे पहले लाइट का ही कहते हैं। जो भी हुकूमत वाले आते हैं कहते हैं हम लाइट सही करेंगे, सही कोई भी नहीं करता। लाइट की जो पोजीशन है यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे लाइट आती है, उसके बाद फिर 11-11 घंटे 12-12 घंटे के लिए गायब रहती है। 3 से 4 घंटे हो रहे हैं, बल्कि कल तो सारे दिन ही नहीं थी। गर्मी में ऐसे ही पक रहे थे बच्चे, नन्हे बच्चे, पानी नहीं, बिजली नहीं। अब बताएं कि कितना परेशान कर रहे हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्ट 4432 मेगावाट से जायद बरकरार। मजमूई पैदावार 21,568 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट से जायद। कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। आटे और गंदम की कीमत कंट्रोल करना इंतजामिया के बस से बाहर। फैसलाबाद में गंदम फी मन 2600 और 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए से बढ़ गया। आम आदमी के लिए गुजर बसर मुहाल। नाजायज मुनाफाखोरों को कौन लगाम डालेगा, शहरियों का सवाल। जिसका जो जी चाह रहा है वो अपनी मर्जी से अपने रेट लगाए हुए बैठा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे और आगे निगरानी करे। 90 रुपए किलो ये ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। सूरज आग बरसाने लगा, शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद में पारा 48, सिब्बी 47 और तुरबत में 44 डिग्री को छू गया। मुल्तान में दर्जा हरारत 46, लाहौर 43 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम की निशानदही पर बरामद पिस्तौल जाय वकवा से मिलने वाले खौल मैच कर गए। कराची पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके उबूरी चालान मुंतजिम अदालत में पेश कर दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को तलब कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप 15 से 25 मई के दरमियान होने का इम्कान। बिस्मा मारूफ मजीद 1 साल के लिए कौमी खातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बरकरार। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बेटी को साथ ले जाने की इजाजत मिल गई। मुल्क की क़यादत करना किसी भी एहसास से कम नहीं, कौमी कप्तान पुरस्कार। FC इंटरजोन ने इटालियन फुटबॉल लीग जीत ली। फाइनल मुकाबले में इंटरजोन ने यूवेंटस को 4-2 से शिकस्त दे दी। फातिह टीम के स्टार खिलाड़ी एवन पेरेस 2 शानदार गोल कर सके।